गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो दिव्यांशी रहती है उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है और उसको रियलाइज ये सब चीज़ें अल्तिया कराती। अल्तिया कहती है कि जब तुम पानी को टच करती हो तो बर्फ जम जाता है और जब तुम अब पानी को टच कर रही हो तो ये उबलने लग गया है। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? और इस बारे में जब वो खुद डीपली रिसर्च करने की कोशिश करती है, सबको फ़ोन लगा लगा के पूछती है, तो उसे पता चलता है कि हाँ, ये सब चीज़ें तो सिर्फ उसी के साथ हो रही है, बाकी और किसी के साथ नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जो विक्रांत रहता है वो जैकब के तरफ अट्रैक्ट हो रहा रहता है और जैकब भी विक्रांत की तरफ अट्रैक्ट हो रहते हैं और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो चुकी रहती है और दोनों इंजॉय भी कर रहे रहते हैं अपनी लाइफ को। यहाँ पर जो हमारी एल्थिया रहती है वो सेमिनार में बैठती है दिव्यांशी के और काफ़ी अच्छे से सेमिनार कर रही रहती है। उसका सेमिनार भी काफ़ी अच्छा चल रहा रहता है और बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ें हो रही रहती है। उसे ये सब चीज़ें अच्छी लग रही रहती है। अब उसके आगे जैसे ही सेमिनार ख़त्म हुआ था तो प्रिंसिपल मैम ने ये डिसाइड कर दिया था कि यहाँ पर जो इंटर्नशिप क्लियर करेगा, जो एग्ज़ाम क्लियर करेगा उसे इंटर्नशिप मिलेगी। और ये बात सुनकर ना सब बहुत हैप्पी हो जाते हैं। बट इतना इजी था क्या दिव्यांशी के साथ काम करना? ये तो बहुत कठिन था। ये बात एल्दिया जानती थी। एल्दिया इसलिए उस समय मुस्कुराती नहीं है और चुपचाप साइलेंटली बैठी रहती है। उसे अब दिमाग में सिर्फ ये चल रहा रहता है कि अगर उसे अल्फा न्यूरॉन के बारे में जानना है और अल्फा न्यूरॉन की डीप तक पहुंचना है तो उसे अब दिव्यांशी के करीब आना पड़ेगा। और दिव्यांशी के करीब वो तभी आ पाएगी जब वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन पाएगी या फिर पर्सनल इंटर्न, जो उसके आगे पीछे घूमती रहे और उसके हर एक मूवमेंट्स पे ध्यान रखे और उसके बारे में हर एक चीज़ पता चल जाए। क्योंकि अब अल्थिया के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अल्थिया वहाँ से उठती है और उठकर चली जाती है सेमिनार के हॉल से बाहर। सेमिनार के हॉल पे वो बाहर जाती है तभी उसे एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन पे वो बोलती है हेलो। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है और वो कहती है कि तुमने क्या सोचा है, अब तुम्हें क्या करना है? क्या तुम्हें उसके बारे में जानना है? मेरा तो सिर्फ यही सजेशन है, तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि जितना तुम दूर रहोगे उतना तुम्हारी लाइफ हैप्पी होगी। अगर ये चीज़ के अगर बारे में तुमने जानने की कोशिश करी तो बहुत डीपली हो जाएगी। तभी वहाँ से अल्थिया का जवाब आता है, मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ हेल होगी या मैं कोई दलदल में फंस रही हूँ, बस मुझे ये चीज़ जाननी है और मुझे जिस चीज़ का जुनून रहता है वो चीज़ मैं पाकर रहती हूँ। आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं और अब मुझे ये पाना है। मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ और मुझे जानना है ये चीज़ क्या है, क्यों है और किस लिए है। हर चीज़ के बारे में मुझे जानने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब आप समझ गए ना? और मुझे किस तरीके से फॉलो करना है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ कभी मैं बहुत जल्दी पूरा फाइंड आउट कर लूँगी। वैसे बात तो है पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो वहाँ से आवाज़ आती है, तुम्हें जो करना है करो, बस सेफ रहना, अपनी जान नहीं खोनी है। तुम्हारी जान बहुत प्रीशियस है, तुम ये बात जानती हो। तो वो कहती है मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और अपनी जान नहीं खोऊंगी। ऐसे बोलकर वहाँ से वो लड़की फ़ोन रख देती है और यहाँ पे एल्थिया भी अपना फ़ोन रख देती है। फिर वो आगे की तरफ जाती है। अब एल्थिया ये सोचती है कि अगर उसे इंटर्नशिप चाहिए तो वो ये सोच रही थी कि वो जाए, उसके पीछे जाए और हर एक चीज़ फाइंड आउट करे। पर वो सोचती है दिव्यांशी के पीछे गई तो दिव्यांशी ये सोचेगी कि मैं चापलूसी कर रही हूँ, इसलिए वो दिव्यांशी के पीछे जाने के बजाय उसका ध्यान रहता है कि विक्रांत से वो विक्रांत से बात करेगी। तो चांसेस हैं, क्योंकि उसने विक्रांत की हेल्प करी थी वो मोटर साइकिल बनाने के लिए, तो शायद हो सकता है कि कुछ मदद हो। तभी वहाँ से वो जा रही रहती है और अब वो ये सोच रही रहती है कि विक्रांत का है। वो विक्रांत को काफ़ी ज़्यादा कॉल करती है पर जो विक्रांत रहता है उससे फ़ोन अपना साइलेंट पे रख के वो जैकब के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी हो जाता है। जैकब एकदम से अपना फ़ोन देखता है और बोलता है, ओ माय गॉड, टाइम हो चुका है, डूड मुझे जाना पड़ेगा बैंगलोर एंड आई विश कि तुम बैंगलोर आओ। तो वो कहता है हाँ यार, मैं बैंगलोर डेफिनेटली आऊँगा और भला मैं क्यों ना आऊँ। तुम्हें पता है बैंगलोर आने के पास मेरे पास ज़्यादा कोई वजह नहीं थी,
पर अब है बेंगलोर में मेरी सिस्टर रहती है, दिव्यांशी थी। कहती वाह, तो तुम बेंगलोर आओगे ना? तो कहते हाँ, और तुम्हें मैं एक खुशखबरी भी दे देता हूँ। तो कहता है बताओ। तो कहता है नहीं, अभी नहीं, ये सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये जब सरप्राइज होगा ना, मैं पक्का तुम्हारे से मिलने आऊँगा। एंड जैकब, तुम मेरे लिए टाइम निकालोगे ना, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए आज टाइम निकालता हूँ? तो जैकब बोलता है, उसके गालों पे हाथ रख के उसको थोड़ा करीब करके उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकालूंगा तो किसके लिए निकालूंगा? मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल सी फीलिंग तुम्हारे लिए आती है। और तुम मेरे लिए ना छोटा मोटा इंसान नहीं, बहुत ज़्यादा प्रीशियस इंसान हो। इसलिए ना मैं तुम्हारे लिए बहुत अलग टाइप का फील करता हूँ। इसलिए ना मुझे ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती है। और मैं बस, मैं लिटरली सच्ची में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो विक्रांत थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसे बहुत टाइटली हक कर रहता है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइटली हक कर रहे रहते हैं। उतनी देर में जो हक करते टाइम जो हमारा विक्रांत रहता है, उसका फ़ोन जैकब को टच हो जाता है, तो वो वाइब्रेट हो रहा रहता है। तो भी वो बोलता है तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, ज़रा देखो तो यहाँ से विक्रांत बोलता है छोड़ो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो कहते हैं हो सकता है तुम्हारी सिस्टर का हो। तो कहता है फिर तो इम्पोर्टेंट है, रुको देखता हूँ। तो कहता है एल्थिया का है, छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? तो कहता है अरे देखो, शायद एल्थिया कुछ काम से रिलेटेड कर रही होगी। एल्थिया वैसे ना बहुत चूज़ी इंसान है, किसी को कॉल नहीं करती है, देखो। तो कहता है अच्छा ठीक है। वो फ़ोन निकालता है, स्पीकर पे डालता है, तभी वहाँ से एल्थिया का जवाब आता है, मतलब आवाज़ आती है, कहाँ हो विक्रांत? तुम मुझे बोल कर गए थे कि तुम वॉशरूम जा रहे हो, और तुम्हारा वॉशरूम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? तुम्हारी दीदी का पूरा सेमिनार ख़त्म हो चुका है एंड मेरे ख्याल से तुम्हें आ जाना चाहिए। शायद मुझे पता है कि तुम अपने स्पेशल पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा टाइम इधर भी देना चाहिए ताकि तुम्हारी सिस्टर जो तुम्हारे लिए काफ़ी स्पेशल है वो डिसअपॉइंटेड ना हो जाए, क्योंकि अगर उसे पता चला तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती है। तो कहता है अरे हाँ हेल्थिया, नहीं नहीं, मैं बस आ ही रहा हूँ, तुम हैंडल कर लो ना सिचुएशन। एंड तुम्हें कैसे पता कि मैं स्पेशल पर्सन के साथ हूँ? तो हंसते हुए बोलती है मुझे सब पता रहता है, तुम टेंशन मत लो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जैकब को वो टाइटली हग करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उसे बहुत टाइटली हग करते हुए बोलता है अब जाना चाहिए। तो जैकब बोलता है हाँ। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से कॉरिडोर से होते हुए जाते हैं। जैकब बाहर की तरफ निकल जाता है और वहाँ पर एक उसकी जो उसने उबेर बुक करी रहती है, उबर, वहाँ पर वो बैठ जाता है और वो अपने मतलब बेंगलोर की तरफ निकल जाता है। एक्चुअल में जैकब आया तो एल्थिया के लिए था और वो एल्थिया से मिले हुए ही जा रहा था। तो तभी एकदम से विक्रांत से कहता है तुम्हें एल्थिया से मिलना चाहिए। तो वो कहता है हाँ यार, मुझे एल्थिया से मिलना चाहिए। तो वो कहता है कि बट मैं लेट हो जाऊंगा। तो कहता है कि ठीक है, मैं उसे बोल दूंगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, एल्थिया बहुत गुस्से वाली, उसे बुरा लग जाएगा। तो मैं क्या करूँ? जब तक ये सारी कन्वर्सेशन तब हो रही थी कि जब एक्चुअल में जैकब उबर में बैठ चुका था और उसने पिन डाल दी थी। दूसरी दूर से जो एल्थिया रहती है वो बाहर की तरफ आ रही रहती है, मतलब गेट से बाहर। तभी विक्रांत बोलता है एल्थिया। तो एल्थिया की तरफ ध्यान जाता है, मतलब एल्थिया का ध्यान जाता है विक्रांत की तरफ। वो टर्न होती है और वो भागते हुए आती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि वो चेकअप हो। वो चेकअप की तरफ बोलती है कि तुम यहाँ आए और मुझसे मिले हुए बिना जा रहे हो। तो कहता है नहीं नहीं सॉरी यार, मैं थोड़ा सा बिजी था और मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। तो कहता है कोई नहीं, शायद तुम जिस इम्पोर्टेंट काम से आए थे वो तो हो चुका ना तुम्हारा। तो वो कहता है क्या इम्पोर्टेंट काम, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था। तो तभी एल्थिया उसके सर पे मारते हुए कहती है जैकब, तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते और तुम कितना भी चाहे कोशिश कर लो, तुम्हारे मुंह से झूठ नहीं निकलेगा। सो प्लीज़ अगली बार ये ट्राई भी मत करना, ठीक है? तुम जाओ। और हाँ,
तुम ये जो मन में ये सोच रहे हो कि एल्थिया गुस्सा हो जाएगी, तो मैं गुस्सा नहीं हूँ। इवन मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ कि यू फाइंड योर राइट पर्सन इन योर लाइफ। और ऐसे करके वो जेकब को बहुत प्यार से बाय कहती है। और जेकब भी जो होता है एल्थिया को बाय कहता है। उसी समय विक्रांत भी खड़ा रहता है। विक्रांत उसे देख रहा रहता है। एल्थिया एक बार विक्रांत की तरफ देखती है। विक्रांत अपनी नजरें फिरा रहा था, जैसे कि वो कुछ चीजें छुपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो छुपा ही रहा था, क्योंकि वो नहीं बताना चाहता था कि वो स्पेशल पर्सन उसी का दोस्त जैकब है, जो 2 दिन में उसके लिए इतना करीब हो गया। तो यहाँ पे जो एल्थिया रहती है वो हंसते हुए बोलती है, तो तुम जैकब के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, हालांकि जैकब तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। तो वो कहता है, यार तुम्हें हर चीज़ कैसे पता चल जाती है और तुम लोगों के माइंड कैसे रीड कर लेती हो। तो कहती है कि छोड़ो, अभी माइंड रीड तो मैं तुम्हारी बहन का करना चाहती हूँ, बट वो तो दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट काम है। तो कहता है कि हाँ, मेरी दीदी का माइंड रीड करना इतना आसान नहीं है। वेल, तुम्हारी दी के बारे में तुमने मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं बताई है, कभी दी के बारे में बताओ और मैं तुम्हें जेकब के बारे में बता दूंगी। तो कहता है, यार मुझसे आजकल हर कोई कोई ना कोई चीज़ों की डील क्यों करता रहता है। वेल, तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती है, देखो तुम्हारी सिस्टर ने अभी फ़ोन पे अभी मीन्स लाइक तुम्हारी सिस्टर एक इंटर्न्स ढूंढ रही है। आई वॉन्ट टू बी इंटर्न्स। तो तुम थोड़ी सी सेटिंग वगैरह हो जाएगी। तो कहता है, यार यही तो प्रॉब्लम है, मैंने जब दीदी को कहा कि तुम इंटर्न ढूंढ रही हो तो मुझे एज अ इंटर्न बनाओ, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। साफ साफ मना कर दिया और साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला अपनी काबिलियत पे बनना। फिर मैंने उनके साथ तरकीब नचाई तो उन्होंने मुझे हाँ तो कर दिया है, बट आई एम नॉट श्योर। तो कहते हैं कि तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कहती है कि सीधे तरीके से जाना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम्हें उनकी अगर उनके साथ काम करना है, उनसे सीखना है, तो तुम ना सीधे तरीके से जाओ, मतलब कोई शॉर्टकट मत करो, क्योंकि शॉर्टकट बाकी चीज़ों में अच्छे लगते हैं लेकिन उनके साथ शॉर्टकट सही नहीं रहेगा। तो कहती है, ओके ठीक है, चलो तुम टेंशन मत लो। ऐसे कह के जो एल्थिया रहती जा रही रहती है, एल्थिया एकदम अपनी धुन में रहती है, क्योंकि अब उसको लाइब्रेरी जाना रहता है, क्योंकि 2 दिन के बाद एग्ज़ाम रहता है, तो लाइब्रेरी जा रही रहती है। दिव्यांशी की एक एक नज़र एल्थिया पे बहुत टाइम से थी। जब वो वहाँ से लाइब्रेरी जा रही रहती है तो वो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी ओर खींचती है और कहती है, कहाँ जा रही हो। तो एल्थिया कहती है, तुम मुझे इस तरीके से टच मत किया करो, मुझे अलग सा फील होता है। तो कहती है, क्या कह रही हो कि मुझे करंट वाला फीलिंग आती है। ओहो। तो कहती है वो, मैं थोड़ा सा बुक्स लेने जा रही थी पढ़ाई के लिए। तो कहती है, क्यों, तुम्हें क्यों पढ़ना है, तुम्हें क्या चाहिए, ज़रूरत है इंटर्नशिप की। तो कहती है, क्यों, मुझे मुझे क्यों नहीं है इंटर्नशिप की ज़रूरत। मैं अगर तुम्हारी इंटर्न बनूंगी तो मैं बहुत कुछ चीज़ें सीख सकती हूँ। अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम मुझसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हो, दिव्यांशी कहती है। तभी अल्तिया कहती है कि हाँ क्यों नहीं। तो दिव्यांशी कहती है, अभी थोड़े दिन पहले ही किसी ने मुझे ये कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे करीब नहीं रहना है, मुझसे दूर रहो, यू आर नॉट माई कप ऑफ टी। तुम्हारे करीब आते से मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, मैं वीक फील करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो नाउ बेबी। तो तभी वो कहते कि वो तो सब मैंने ऐसे ही कह दिया था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, अल्तिया कहती है। तभी दिव्यांशी कहती है, तो कैसा है। और ऐसे कहते ही वो उसकी कमर को टाइटली प्रेस करती है और कहती है, अब बताओ ना कैसा है। तभी वहाँ से अल्तिया कहती है, देखो एक्चुअली मुझे तुम ऐसे पकड़ा मत करो, मुझे थोड़ा अलग सा फील होता है। तो वो कहती, कैसा फील होता है। तो कहती, अलग सा फील होता है, मैं लाइब्रेरी जा रही थी। तो कहती, क्यों। कहती, पढ़ाई करने दो ना, तुम्हारे साथ इंटर्नशिप करने के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा ना, और मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अच्छा ऐसा है, मेरे पास ना एक बहुत अच्छी स्कीम है, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, मेरे होटल रूम पे क्यों नहीं आती हो, वहाँ मुझसे आकर मिलो, तुम्हें इंटर्नशिप के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी।
ये बोलकर वो उसकी कमर छोड़ती है और उसके कान पे विस्पर करके पक्का आना ऐसे बोलती है और थोड़ी सी देर में टर्न होके वहां से चली जाती है। जैसी वो टर्न होती है तभी एल्थिया जैसी रिलीज होती है, वो अपनी बड़ी, उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से फास्ट हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और उसे बहुत ज़्यादा अलग सा फील हो रहा था। थोड़ी देर में जो एल्थिया रहती है वो लाइब्रेरी में जाती है और पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। विक्रांत एकदम से एल्थिया के पास आके बोलता है कि क्या कुछ बात हुई मेरी दीदी से, मुझसे गुस्सा है क्या? तभी वो कहती है नहीं नहीं, तुमसे रिलेटेड तो कुछ बात नहीं हुई, पर दीदी ने मुझे, तुम्हारी दीदी ने बोला कि मैं उसके होटल में जाके उससे मिलूं, तो वो कुछ इंटर्नशिप या कुछ उससे रिलेटेड मुझसे बात करना चाहती हैं। तो कहते कि हाँ स्टूपिड, जाना, पक्का मिलना, हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ें हों और मेरे दीदी के बारे में सिर्फ इतना पता करना, वो गुस्सा ना हो। तभी एल्थिया कहती है तुम अपनी दीदी से खुद डायरेक्टली बात करो, मैं तुम्हारे बारे रिलेटेड कुछ बात नहीं करूँगी, ओके। और एल्थिया यहाँ से उठ के अब लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पे जो शेल्फ रहता है वहाँ पर एक बुक रखने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी एल्थिया रहती है वो वहाँ से पूरी लाइब्रेरी से बुक सॉरी, जो हमारी एल्थिया रहती है वो लाइब्रेरी में बुक रखती है। जो हमारा विक्रांत रहता है वो लाइब्रेरी से वहाँ से निकलता है और चुपचाप अपने सर पे हाथ रखते हुए जा रहा रहता है। और तभी वहाँ से पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको। वहाँ पर इतना ज़्यादा वो डर चुका रहता है और डरते हुए टर्न होके बोलता है हाँ दी, बोलो ना। तो कहती हैं सेमिनार से बीच में उठ के कहाँ गए थे तुम? तो वो बोलता है वो एक्चुअली में ना मेरा पेट खराब है दी, वो मुझे ना कंटिन्यूस लूज मोशन लग गए और उस वजह से मैं सिर्फ बाथरूम में ही बैठा था। आपको यकीन नहीं होता है, आप एल्थिया से पूछो, मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं सच्ची में वॉशरूम गया था और मेरे को ना वहीं पे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। तो वो कहते हैं ओके, अभी पेट कैसा है तुम्हारा? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा पेट अभी भी थोड़ा ख़राब ही है दी, मुझे अभी भी वॉशरूम जाने की ऐसा लग रहा है, मुझे मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं तो सोच रही थी कि शाम को मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फेवरेट डिशेस सिजलर्स वगैरह तुम्हारे लिए ऑर्डर करूं। आखिर तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी बाइक डाली थी और मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मेरे को ट्रीट देना चाहिए था, बट तुम्हारा ठीक नहीं है तबीयत। ओके फाइन। तो कहता है दीदी वो सिजलर जो आप मुझे बचपन में खिलाती थी वही वाला? तो कहती है यस वही वाला। तो कहती है हाँ मेरी तबीयत ठीक है। तो कहते हैं अच्छा अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? तो वो कहता है मतलब इतनी भी खराब नहीं है, उतनी भी नहीं है, वो ऐसे बोले जा रहा था। तभी दिव्यांशी उसके कान को मटोलते हुए कहती है माय लिटिल ब्रदर, छोटे से लेके बड़े तक मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारी सेकंड मॉम हूँ मैं, तो कृपया मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करो। और मुझे पता है कि तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा झूठ बोल रहे हो, तो आप मुझे सीरियसली बताओ तुम कहाँ थे? तो वो हंसते हुए बोलता है मैं जैकब के साथ था। क्यों? वो जैकब बैंगलोर जा रहा था तो मैं मिल रहा था उससे। तो वो जैकब के साथ कुछ ज़्यादा दोस्ती करीबी नहीं हो गई है? दिव्यांशी पूछती है। तभी वो कहता है थोड़ी बहुत तो हो गई है। यू लाइक हिम? अब टी ऐसा कुछ नहीं है। यू लाइक हिम? यस। ओके। तो ऐसे बोल के वहाँ से दिव्यांशी टर्न होके जा ही रहती है। तभी एकदम से पूछता है दी इट्स ओके फॉर यू इफ आई लाइक अ बॉय? तो एल तब दिव्यांशी टर्न होती है और कहती है यस इट्स कम्प्लीटली ओके फॉर मी बिकॉज यू लाइकिंग अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल से सोल कनेक्ट होने चाहिए, तो अगर वो कनेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जैसे भी रहो खुश रहो। ऐसे बोल के दिव्यांशी जाती है। दिव्यांशी जब आगे जाती है तो वो कहती है तुम्हें कैसे बताओ कि तुम्हारी खुद की सिस्टर एक लड़की को लाइक करती है और वो और कोई नहीं एल्थिया है। ओफ ये एल्थिया, आ जाओ होटल रूम में, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे क्या चाहिए तुमसे।
थोड़ी देर के बाद जो अल्थिया रहती है वो अपने काम में बिजी हो जाती है। शाम का 5 बजे का टाइम रहता है। अ, नहीं, शाम के 7 बजे का टाइम रहता है। 7 बजे के टाइम पे वो यहाँ से उठती है और उठकर जाने लगती है। जैसे ही वो जाती है तो वो उसे याद आता है कि एज़ यूजुअल उसकी जॉब रहती है 9 बजे से रात के 2 बजे तक बाउंसर की। तो वो जा ही नहीं रहती, पर उससे पहले वो सोचती है कि मुझे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने करियर से रिलेटेड, और वो मुझे उसके लिए दिव्यांशी के पास जाना चाहिए। तो यहाँ से वो दिव्यांशी के पास जाती है, दिव्यांशी के पास रहती है और दिव्यांशी से मिलती है। जो दिव्यांशी रहती है वो स्माइल करते हुए बोलती है, और तुम मुझसे मिलने के लिए आ गई? तो वो कहती है कि हाँ, तुम्ही ने मुझे बुलाया था। तो कहती है, देखो एक्चुअली मैंने तो ऐसे ही बुलाया था, पर तुम आई गई मेरे लिए। क्या कर रही हो? तुमसे दूर नहीं रहा जाता मुझसे। तो वो कहती है, देखो बकवास मत करो, मैं सिर्फ कुछ काम से आई हूँ, तुमने बोला था इसलिए आई हूँ। तो कहती है, मैं कहूँगी कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगी, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम अभी ऊपर जाओ, छत से कूद जाओ तो कूद जाओगी? तो वो कहती है, अपनी वफादारी अगर साबित करने की बात आए तो ये तो मैं कर दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वफादार कोई है तो वो मैं ही हूँ। दिव्यांशी कहती है, वफादारी लोग अक्सर अपने अपने वफादारी इंसान पे ही खंजर घोंपते हैं। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तभी वो हंसते बोलती है, शायद अच्छा वफादार इंसान आपको कभी लाइफ में मिला नहीं होगा। एल्थिया ये कहती है। तभी दिव्यांशी कहती है, वेल तुम क्या होटल रूम पे आई हो तो क्या सोच कर आई हो? तो कहती है, सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था। उसमें सोचने वाली क्या बात है? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो दिव्यांशी ये बोलकर एल्थिया के और करीब आ रही रहती है और एल्थिया डर के मारे थोड़ा पीछे जा रही रहती है। तभी एल्थिया अब माइंड में ये सोचती है कि मैं क्यों डर रही हूँ, मैं कभी किसी से डरती नहीं हूँ और ये दिव्यांशी मुझे कैसे डरा रही है। तब वो एकदम से आगे होते बोलती है, मैं नहीं डरती। और वो अब आगे होते हुए दिव्यांशी के पास आ रही थी। दिव्यांशी से वहीं पे खड़ी रहती है और जब एल्थिया उसके और करीब आ जाती है, ये सोचकर कि अब दिव्यांशी अपना बैक स्टैप करेगी, अब वो डरेगी। वो तो डरती नहीं है, उल्टा एल्थिया के कमर को और टाइटली हग करते हुए बोलती है, तुम खुद मेरे पास करीब आई हो, अब आ गई हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो कहते कि नहीं, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। तो कहती है, अगर कोई लड़की तुम्हें होटल रूम पे बुला रही है तो कुछ तो इंटेंशंस होंगे ना उसके। तो कहती है कि मैं वैसी लायकी नहीं हूँ। तो वो कहती है, तो कैसी लड़की हो? दिव्यांशी पूछती है। अल्तिया कहती, मैं सिर्फ तुमसे वो इंटर्नशिप से रिलेटेड बात करने आई हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं तो एक बाउंसर हूँ। अपनी ज़िंदगी के खर्चे वगैरह भी मैं ये काट के लेती हूँ, बस साइंटिस्ट बनने का जुनून है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी अल्थिया ये सब दिव्यांशी की आंखों में डाल के बोल रही रहती है। दिव्यांशी उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, पता है मुझे तुम्हारे लिए साइंटिस्ट बनना कितना ज़रूरी है, पर एक बनने के लिए मैं ये कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। इंटर्नशिप तुम्हें अपनी काबिलियत पे मिलेगी, वो एग्ज़ाम दो और उसको क्लियर करो। और मैं उस टाइप की इंसान नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँ तुम्हारी मजबूरी का। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। दिव्यांशी बोलती है। तभी अल्थिया बोलती है, लाइक मीन्स? तो कहती है, लाइक अ मैन लाइक अ वुमन, लाइक वुमन लाइक अ वुमन। पता नहीं, तुम मेरे को बहुत अच्छी लगने लग गई हो, मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? तभी अल्थिया बोलती है, नहीं। तब दिव्यांशी और अपने होठों को करीब लेकर आती है, बोलती है, कर सकती हूँ? तो अल्थिया का जवाब होता है, नहीं। तब वो थोड़ा और करीब आती है जहाँ उसको सांसें सुनने को मिलती है और कहती है, अब भी नहीं? तो कहती है, करो।
और ऐसे बोलकर दिव्यांशी और अल्थिया बहुत डीपली लिप किस कर रहे थे। तो अब फ्रेंड्स आगे जाके देखते हैं इनकी स्टोरी क्या रहेगी। और मैंने कहा था कि इस बार जो टाइम है वो हमेशा से कांस्टेंट 30 मिनट्स का हो, ये ज़रूरी नहीं है, फ्लक्चुएटेड होता रहेगा क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ इन दिनों। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।